हर महिला सपने तो बड़े बड़े देखती है, लेकिन क्यों उन सपनों को पूरा करने के लिए कदम सिर्फ कुछ ही महिलाएं उठा पाती हैं। शायद आप भी उन महिलाओं में से हैं जो सोचती तो बहुत हैं, लेकिन एक्शन में थोड़ा सा पीछे रह जाती हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं कि बहुत सी महिलाएं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, कुछ अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहती हैं, कुछ कुछ स्किल्स सीखना चाहती हैं जैसे कि कुकिंग, पेंटिंग, फैशन या सोशल मीडिया, या कुछ जॉब करना चाहती हैं, और या कुछ अपना ही कुछ शुरू करना चाहती हैं। लेकिन उसमें पता है कुछ रुकावटें बनती हैं जैसे कि फैमिली प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस की कमी या फाइनेंशियल इशू। अब हम इसको एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक सीमा नाम की महिला जो कि टीचर बनना चाहती थी, लेकिन घर और बच्चों में फंस गई थी। उसने छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत की, बच्चों को ट्यूशन देना, फिर ऑनलाइन पढ़ाना, और धीरे धीरे उसका सपना हकीकत में बदला और आज वो एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में जॉब करती है। तो इस स्टोरी से एक छोटा सा मोरल निकल के आता है कि छोटे कदम भी सपनों की ओर ले जाते हैं। फर्क सिर्फ सोच और एक्शन में है। कुछ महिलाएं एक्सक्यूज ढूंढती हैं, कुछ सॉल्यूशंस। जो लेडीज रोज 1% भी प्रोग्रेस करती है, वही आगे निकलती है। सपनों को लेकर प्लान बनाओ। हर दिन 30 मिनट सिर्फ अपने लिए इन्वेस्ट करो, ये सोचकर कि आप अपने लिए कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो। छोटा शुरू करो, बड़ा सोचो। खुद पर डाउट मत करो। सपोर्ट सिस्टम ना मिले तो भी खुद का सपोर्ट सिस्टम बनो, क्योंकि बहुत बार यह एक्सक्यूज भी होता है कि हमें सपोर्ट नहीं है, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन यार ये सब चीज़ें ना सच में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज ही हैं। हमें अपना खुद का सपोर्ट सिस्टम बनना होगा, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन भी डेफिनेटली हम ही निकाल पाएंगे। हम किसी से डिस्कस करके वो चीज़ें, कोई मतलब नहीं रहता उन चीज़ों का डिस्कशन से, बिकॉज कोई भी आपको ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता जो आप सोचते हैं या जो आपका दिमाग ये सोचे बैठा है कि कोई आएगा और आपको पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन दे के जाएगा। तो इसलिए आप अपने स्टेप्स खुद लें, खुद वर्क ऑन करें। एक बार फेल होंगे, 2 बार, 10 बार, लेकिन 11वीं बार जब आप करने बैठेंगे तो एक अलग एक्सपीरियंस के साथ आप करने बैठेंगे। और यही एक्सपीरियंस आपको आगे इतना हेल्पफुल रहेगा कि धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होता जाएगा। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करने के लिए। आप घर का काम करते करते भी बहुत कुछ अपने लिए कर सकती हैं। बस यहाँ बात आती है आपके टाइम मैनेजमेंट की, कॉन्फिडेंस की, और लास्ट में फाइनेंशियली इश्यूज़ की। क्योंकि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है ना प्रॉपर, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप फाइनेंशियली भी कितने ही अच्छे हो, आप वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जो कीन फोकस हमें करना है ना, वो करना है अपने टाइम मैनेजमेंट पर। और ये टाइम मैनेजमेंट आप किसी का भी देख कर ऐसे फॉलो अप नहीं कर सकते, बिकॉज आपके घर का सिनेरियो अलग होगा, आपके फैमिली मेम्बर्स का टाइम टेबल अलग होगा, वो किसी और से बिल्कुल नहीं मिलता होगा। तो ये टाइम शेड्यूल आपको फिक्स करना है कि किस समय पे आपको कैसे वर्क करना है, ताकि आप अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकें। फिर आते हैं कॉन्फिडेंस पे। अगर आप यही छोटे छोटे स्टेप्स लेकर काम करेंगी, फेल होंगी, उनसे सीखेंगी, उनसे एक्सपीरियंस लेकर आगे काम करेंगी, तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेंगे, और आप वो काम कर पाएंगी जो सालों से आपने छोड़ रखा है या सालों से आप सोच रही हैं कि आपको करना है। फिर लास्ट आता है फाइनेंशियल इशू, क्योंकि जब आप इन 2 पॉइंट्स से खरी उतरेंगी ना, तो लास्ट का तो आप कैसे भी करके मैनेज कर ही लेंगी। क्योंकि आजकल फाइनेंशियली के लिए तो बहुत से सिस्टम्स प्रोवाइड किए हुए हैं, मीन्स बहुत से तरीके हैं कैसे भी करके हम एक मनी को इकट्ठा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इनसे ऊपर जो 2 पॉइंट है ना, उन पर हमें सिर्फ और सिर्फ हमें वर्क करना होता है, इसलिए वो पॉइंट ज़्यादा टिपिकल हैं rather देन इसके। तो ऐसे ही करके आप अपनी एक कोशिश जारी रखिए। सपने हर औरत देखती है, पर फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि कुछ औरतें जागकर उन सपनों को सच करती हैं,
अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या करना है? आपको सोकर वो सपने देखने हैं या जागकर उन सपनों पर जी जान से काम करना है और अपना टाइम मैनेजमेंट विद कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी महिलाएं अपने सपनों की उड़ान भर सकें।